हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। कल से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। और ये सभी जो एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे वो सभी आपके एशियन की जो बुक है उसके एमसीक्यूज है। और इस एमसीक्यूज से बहुत सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले एग्ज़ाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन इस सीरीज़ से रिपीट होंगे। इसीलिए मैंने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है जिसमें हम डेली जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो यह सीरीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस कंप्लीट सीरीज़ को देखिएगा, डेफिनेटली ही आपके आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से एचटीज क्वेश्चन कॉपी पेस्ट देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, यह क्वेश्चन आपके डीएमआरसी 2020 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके टेक्निकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न है हमारा वह है, बड़े वृत्त की लेइंग आउट के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, बड़े वृत्त की लेइंग आउट के लिए हम ट्रेमल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, ट्रेमल। यह क्वेश्चन आपके डीएमआरसी 21/2/2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि 21 फरवरी 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यह सीरीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज़ इस सीरीज़ से जुड़े रहिएगा और कंप्लीट सीरीज़ को देखिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल वाली वीडियो हमने जिसमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ के बारे में बनाया था उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा उसे, क्योंकि टेक्निकल एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें आपके कुछ क्वेश्चन आपके सेफ्टी टॉपिक से भी पूछे जाते हैं। तो वह भी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा हो तो एक बार हमारे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा, डेफिनेटली ही वहाँ से आपको आने वाले एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकेंड नंबर का, किसी लोहार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले पैटर्न और गर्म जाबों की मार्किंग व मेजरिंग के लिए किस प्रकार के रूल का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, जो पैटर्न मेकर होते हैं वो श्रिंक रूल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें श्रिंक रूल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका श्रिंक रूल सही है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि संकीर्ण जगहों पे कौन से रूल का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा वहाँ पे हम नैरो रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जॉब वगैरह की अगर क्या करनी हो, माप लेना हो, तो वहाँ पे हुक रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन जो है आपका सेकेंड ऑप्शन सही है, श्रिंक रूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया है, भी ब्लॉक का प्रयोग गोल जाब को पकड़ने के लिए किया जाता है। इस पर भी ग्रू होता है जिसका कोण होता है। यानी कि जो भी ब्लॉक होता है सिंपली उसके एंगल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताना है कि भी ब्लॉक का जो ग्रू होता है उसका एंगल कितना होता है। तो याद रखिएगा, भी ब्लॉक का जो भी ग्रू होता है उसका जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, स्क्राइबर के पॉइंट्स का कोण कितना होता है। तो याद रखिएगा, जो स्क्राइबर होते हैं ये मार्किंग पर्पज के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और ये हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। और इसके कोण की बात करें तो ये 12 से लेकर 15 डिग्री के बीच होता है इनका कोण। ठीक है, तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। 12 to 15 डिग्री इसमें आपका राइट आंसर है, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, सेंटर पंच के पॉइंट कोण का कोण होता है। तो याद रखिएगा, जो पंच होते हैं आपके मुख्यतः दो प्रकार के पंच होते हैं। ठीक है, एक प्रिक पंच और एक सेंटर पंच। जो प्रिक पंच होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं, एक प्रिक पंच 30 डिग्री और एक प्रिक पंच 60 डिग्री। ठीक है, जबकि एक सेंटर पंच होता है उसका कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो आपको याद रखना है, सेंटर पंच के पॉइंट का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि पंच से संबंधित आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और भी आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, जो है प्रिक पंच 30 डिग्री जो होता है, ठीक है, और एक प्रिक पंच 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो प्रिक पंच 60 डिग्री को ही हम डॉट पंच कहते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग हम विटनेस मार्क यानी कि मार्किंग के समय करते हैं। जबकि प्रिक पंच तो 30 डिग्री होता है। ठीक है, इसको हम प्रिंक पंच भी कहते हैं और इसका प्रयोग जो होता है डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए करते हैं। तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा जो कि आपके पॉइंट पंच से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का।
6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है मार्किंग के दौरान निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेफरेंस सरफेस उपलब्ध होती है। तो याद रखिएगा मार्किंग करते समय जो रेफरेंस ली जाती है वो आपके मार्किंग टेबल की सरफेस से ली जाती है। तो इसका आप अब इसमें इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही है, मार्किंग टेबल की सरफेस। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 7 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है सिंगल प्लेट पर निम्नलिखित में से किसके लिए स्लॉट्स बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा सिंगल प्लेट पर जो सिंगल प्लेट नहीं है, आई थिंक ये आपके एंगल प्लेट होगा ना। ठीक है, एंगल प्लेट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सिंगल हो गया, तो इसको आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ये आपके एंगल प्लेट है। ठीक है, एंगल प्लेट। तो एंगल प्लेट को हम क्या करते हैं, इस पे जॉब को सपोर्ट करके इसकी जो है जॉब को क्लैंप करते हैं। और उसमें पूछा गया है कि इसके लिए जो इसमें स्लॉट्स दिए जाते हैं वो किस लिए दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा ये जो स्लॉट्स दिए जाते हैं एंगल प्लेट में आपके बोल्ट को स्थान देने के लिए प्रयोग दिए जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बोल्ट को स्थान देने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है भी ब्लॉक पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा भी ब्लॉक का जो प्रयोग होता है वो गोले जाप को पकड़ने के लिए किया जाता है, और ये आपके 2 ग्रेड में पाए जाते हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था भी ग्रेड के भी ब्लॉक के जो भी ग्रू होता है उसके एंगल के बारे में। तो ये 90 डिग्री होता है, और इसके प्रकार जो होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं, 2 ग्रेड में पाए जाते हैं, ए और बी। ठीक है, तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है डिवाइडर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो याद रखिएगा डिवाइडर का प्रयोग वृत्त को खींचना, चांपों को खींचना, दूरियों को ट्रांसमिट और स्टेपिंग करना, इन सभी कार्यों के लिए हम जो है वृत्त का जो है डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका जो फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी, ये आप सही हो जाएगा। ठीक है, इन सभी कार्यों के लिए हम करते हैं, तो इसलिए ये उपयुक्त सभी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 10 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट नहीं है। तो याद रखिएगा प्रोटेक्टेड हेड, स्क्वायर हेड और सेंटर हेड ये सभी आपके एक कॉम्बिनेशन सेट के पार्ट होते हैं। ठीक है, और जो स्टॉक होता है ये आपके ट्राई स्क्वायर का पार्ट होता है। तो पूछा गया इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट नहीं है, तो आपका स्टॉक जो होता है यह ट्राई स्क्वायर का पार्ट है, यानी कि यह अलग है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन 10 का सही हो जाएगा, स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्क्राइबर की धातु होती है। तो मैं आपको पहले ये क्वेश्चन बता चुका हूँ कि स्क्राइबर जो होते हैं कॉपर प्रोटेक्टर है स्क्राइबर सॉरी यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है। ठीक है, जो स्क्राइबर की धातु होती है आपके हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है स्क्राइबर, आपको याद रखना है। आई थिंक ये क्वेश्चन इसमें के ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है, तो याद रखिएगा हाई कार्बन स्टील के जो है आपके स्क्राइबर बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का यूनिवर्सल सरफेस गेज के निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट डाटा मैच के साथ समानांतर लाइन खींचने के लिए प्रयोग होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा जो गाइड पिन होती हैं उनका प्रयोग हम समांतर लाइन खींचने के लिए करते हैं। तो इसका सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गाइड पिन जो है आपका समांतर लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्बिनेशन सेट के किस हेड को किसी निश्चित कोण में सेट करके प्रयोग में लाया जाता है। तो याद रखिएगा कॉम्बिनेशन सेट का जो प्रोटेक्टर हेड होता है इसे हम किसी भी एंगल में सेट कर सकते हैं। तो इसका सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा प्रोटेक्टर हेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक फिगर दिया गया है और इसके बारे में पूछा गया है कि नीचे दिए गए स्क्राइबर का नाम बताना है। ठीक है, तो स्क्राइबर है आपको बताना है कि कौन सा आपका स्क्राइबर है। तो याद रखिएगा यह जो स्क्राइबर है, ठीक है, ये ऊपर से इसका जो हेड है थोड़ी सी मुड़ी हुई है, इसलिए हम इसे बेंड, ठीक है, एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एडजस्टेबल, ठीक है, स्लीव स्क्राइबर, इसका नाम है एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपसे स्क्राइबर से संबंध पूछता है आपके बार बार एग्जाम में, जैसे कि ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑफसेट स्क्राइबर का जो प्रयोग होता है वो आपके जो आपका हाइट गेज होता है, वर्नियर हाइट गेज, वहाँ पे आपके ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, और आई होप आपके आने वाले एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो को आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर और
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।